Rain on the roof, poet name. Today we will do the question answer of humid shadows. It refers to the dark clouds which being rain. आपने देखा होगा कि जब बारिश आने होती है तो उससे पहले है ना काले बादल आ जाते हैं जो कि रेन ले आते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे रेफर किए गए हैं ह्यूमिड शैडो के नाम से। देन हम स्ट्रेटोस्फियर्स, इट रेफर टू द नाइट स्काई विच इज़ फुल ऑफ स्टार्स। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रही हैं कि जब नाइट हो जाती है तो हमें तो जो स्काई होता है उसमें हमें स्टार्स दिखते हैं, लेकिन अगर हमें ऐसा नहीं होता कि हर वक्त चाहे तो स्टार, कभी कभी ऐसा होता है कि स्टार बहुत ज़्यादा दिखते हैं, कभी ऐसा होता है थोड़े, कभी होते ही नहीं है। इसमें बात की गई है फुल ऑफ स्टार्स, यानी जब जो स्काई होता है कई बार ऐसा होता है कि फुल ऑफ स्टार से बच जाता है, जैसे यहाँ दिख रहा है, उस चीज़ को रेफर किया गया है स्ट्रेटोस्फियर्स के साथ। व्हाट अ ब्लिस, इट रेफर टू द पोइट हु फील्स वेरी हैप्पी व्हेन ही लिसन रेन ड्रॉप्स। ये रेफर किया गया है इस चीज़ को, जब पोइट रेन की ड्रॉप्स की आवाज़ सुनते हैं उसे बहुत अच्छा फील होता है, काम फील होता है, पीसफुल फील होता है, उसे रेफर किया गया है ब्लिस के ऊपर। A thousand dreamy fancies into busy being. It refers to the thoughts of old memories in the poet mind. अब देखो इसे रेफ़र किया गया है, यानी जो थॉट होते हैं पुराने जो कि पोइट के माइंड में आए हुए थे, इस चीज़ को उसमें रेफ़र किया गया है। यानी ड्रीम फैंसीज इनटू बिजी बीइंग, है ना, कुछ ऐसी लाइन लग रही है तो ये ओल्ड मेमोरीज याद कर रहे हैं पोइट। अ थाउजेंड रिकोलेक्शंस वीवर देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ. Just as in weaving, the poet also feels as if his old memories are being woven. यानी इस ऐसा लग रहा है जैसे हम स्वेटर बुनते हैं, ऐसे ही पोइट को लग रहा है कि उसकी जो मेमोरीज है वो भी वापस आ रही है। स्वेटर जैसे बुनते हैं हम ऐसे करके, सारी जो धागे हैं वो एक साथ आती हैं, है ना, चाहे उसे ऊपर ले जाए फिर भी वो एक ही जगह नीचे से आके ऐसे प्रो देते हैं, तो ऐसी उसकी मेमोरीज भी उसकी वापस आ रही है, ऐसे प्रोई हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे उसकी मेमोरीज भी ऐसे प्रोई जा रही है उसकी लाइफ में। What does the poet to do when it rain? पोइट क्या करता है जब रेन होती है? The poet likes to lie down in his bed while listening the sound of rain drops. He feel comfort in sound of rain. यानी वो जो पोइट है उसे वो लाइक करता है लाई डाउन, यानी लेट जाना आराम से बेड पर, while listening, और सुनना जो रेन की बूंद होती है उसे, जब वो मतलब किसी चीज़ पे गिरती है, कितनी अच्छी, मतलब फ्लोर पे गिरती है या ग्रास पे गिरती है, अच्छी आवाज़ आती है, क्लेम फील होता है उसे, इसे उससे ही फाइंड इस चीज़ में वो कंफर्ट फील करता है जब वो रेन की आवाज़ सुनता है, यानी उसे मज़ा आती है उसे सुनने में, कंफर्ट फील करता है वो, रिलैक्स। ओके, नेक्स्ट अलग क्वेश्चन कुछ लिए गए हैं इसमें, पहले देखते हैं। व्हाट इज़ द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोइट? यानी वो जब पोइट की वो सिंगल मेमोरी क्या बार बार उसे याद आती थी, ठीक है। द पोइट सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोइट इज ऑफ हिज मदर एंड हर लविंग एक्सप्रेशन। यानी उसे अपनी मम्मी की याद आती थी और उसके मतलब जो लाड होता है, उसकी मम्मी जो उसे प्यार करती थी, उसके एक्सप्रेशंस, ठीक है, ये सब याद आते थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। हु आर दी डार्लिंग ड्रीमर्स ही रेफर टू, यानी डार्लिंग ड्रीमर्स पोइट ने किसे रेफर किया गया है? तो डार्लिंग ड्रीमर्स आर द पोइट एंड हिज सिबलिंग्स। डार्लिंग ड्रीमर्स रेफर किया गया है पोइट खुद और उसके जो सिबलिंग्स मिलके, यानी जब गपशप होती है तो इन ही देयर चाइल्डहुड, यानी जो छोटे थे वह रिमेंबर करते हुए उनकी मम्मी जो उन्हें स्वाती थी, प्यार करती थी, खाना खाने के पीछे आती थी, ये सब मेमोरी वो याद करते हैं, फोन यानी प्यार याद करते हैं, ठीक है। फोन का मीन्स क्या, ये सिनोनियम है लव का, ठीक है, केयर का। इज़ दी पोइट नाउ अ चाइल्ड, इज़ हीज़ मदर स्टिल अलिव? क्या पोइट अभी भी बच्चा है, उसकी मम्मी अभी भी जिंदा है? नो, नहीं। द पोइट इज़ नॉट अ चाइल्ड, जो पोइट है वो चाइल्ड नहीं है, और जो उसकी मम्मी है वो नहीं भी, ठीक है। When you were a young child, did your mother tuck you in as the poets did? यानी आपकी मम्मी भी जब आप छोटे बच्चे थे तो आपके ना सिर पे थपथपाती थी, स्वाती थी, या फिर ऐसे थपथपाती थी जैसे कि पोइट्स की मम्मी करती थी। हाँ, ऐसा करती थी। यहाँ पे पूछा आपके लिए गया, लेकिन मैंने सबके लिए बता दिया है। तो यस, मैनी पीपल मदर टक दैम इन एट नाइट। टक करती थी यानी सुलाती थी, टक करके थपथपा के नाइट में। दे वर यंग चाइल्ड when they were young child, similarly to the poets, यानी पोइट की मदर की तरह। और यहाँ पे आप पोइट्स मदर के जो बीच में है आप ब्रैकेट लगा के यहाँ पे पोइट का नाम लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। What do you do when it rains steadily or heavily as described in the poem? क्या आपको रेन पसंद है और जब बारिश आती है बहुत ज़ोर से तो आप क्या करते हो? यस, आई लाइक द रेन, मुझे रेन बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड जब बारिश बहुत ज़्यादा आती है या फिर आती है, देन आई इन्जॉय द रेन, जब मैं इन्जॉय करती हूँ रेन को चाय के साथ और कोडर्स के साथ। एंड आई फील क्लीन, शांत फील करती हूँ वाइल लिसनिंग द साउंड। डज एवरी वन हैव अ कोजी बेड टू लाई इन व्हेन इट रेन?
Look around you and describe how different kind of people or animals spend time, seek shelter, etc. during rain. क्या हर किसी के पास कोजी बेड यानी एक फ्लफ़ी बेड, अच्छा सा बेड है सोने के लिए जब रेन जब बारिश आती है जब. लुक अराउंड यू, आपके आसपास देखिए, एंड डिस्क्राइब और बताइए हाउ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, कितने प्रकार के यहाँ पीपल्स है और जो एनिमल्स है स्पेंड टाइम, कैसे कैसे अपना स्पेंड करते हैं टाइम जब रेन हो जाती है, जब पानी भर जाता है. नो, एवरीबडी डज नॉट हैव a cozy bed to lie in when it rains, while some find shelter indoor, others, especially homeless and street people or animal, faced significant challenges. I have seen many people and animal to face many problems in monsoon. नहीं, हर किसी के पास एक अच्छा सा बेड और कोजी बेड नहीं होता सोने के लिए जब रेन आती है. कुछ लोग जहाँ की सेल्टर यानी अपने इंडोर यानी अपने घर में आराम से सेल्टर लिए होते हैं. अदर है जो स्पेशली होमलेस पीपल और जो स्ट्रीट पीपल और जो डॉग्स एनिमल्स होते हैं, स्पेशली डॉग्स और कैट्स, ये सब फेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं. आई हैव सीन मैनी पीपल्स एंड एनिमल्स टू फेस मैनी प्रॉब्लम इन मानसून. मैंने बहुत सारे पीपल्स को देखा है, एनिमल्स को देखा है बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हुए जब मानसून होता है यानी रेनी सीजन होता है, क्योंकि कुछ लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं होते. वो गर्मी में गुजारा कर लेते हैं, सर्दी में गुजारा कर लेते हैं, लेकिन जब पानी भर जाता है तो कैसे गुजारा करें. और ऐसे एनिमल्स हैं, वो तो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, तो उन्हें तो परेशानी होगी ना. So that's it. Thank you for watching today video and subscribe, like and share other chapter. बताना कि अगर चैप्टर का अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आंसर चाहिए तो best of luck for your exams or bye. ਹੁਣ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਜਾਨਾਂ